पहले तो जो लड़के के माता पिता हैं उनको ये क्यों नहीं लगता कि आज का उनका बेटा कल का किसी का पति होने वाला है। लड़कियों को ना एक बचपन से एक बताया जाता है कि तुम जब जाओगी, तुम जब बड़ी होगी, तुमको खाना बनाना आना चाहिए, तुमको अच्छे से कपड़े को घड़ी करना आना चाहिए। लेकिन लड़कों को क्या है, सिर्फ लड़कों को बताया जाता है कि तुम बाहर के लिए बने हो। कि आप एक बच्चे को ये जानकारी कि वर्जिनिटी लूज करने पर ब्लड आता है वो नहीं बताया गया। तो इसमें फॉल्ट किसका है? हमारी सोसाइटी का फॉल्ट है। सिर्फ और सिर्फ बच्चियों पे टारगेट करते हैं। हमारी बच्चियों को ढंग के कपड़े पहनने चाहिए, एक ढंग से बाहर जाना चाहिए, अच्छा उनको कुकिंग आना चाहिए ताकि शादी के बाद उनको ताना ना सुनना पड़े। लेकिन अपने लड़कों को वो ढंग से कुछ बता ही नहीं पाते हैं। घर से मत निकलो, आगे मत बढ़ो। अब अगर मंथ में देखा जाए तो हर साल मंथ आता है और हर बार पीरियड्स होता ही है। तो अगर आप इस तरह से कहिए कि घर में रहो, बंद रहो, तो उनका कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, उनका प्रोग्रेस में, डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होगा। कि इसको नहीं बताना है। क्यों नहीं बताना? आप हमें कोई भी एक ऐसा घर बता दो जहाँ पे कोई भी लड़के का माँ बाप ये बोले कि अच्छा आपकी बेटी पीरियड्स नहीं हो रही है ना, अच्छा ठीक है हम उससे शादी कर लेंगे। और स्थिति इतनी ख़राब है ना कि लोग हमको बोलते हैं पर्सनली कि अरे तुम जो एक काम करें देखना तुम ही को भगवान ऐसे करेंगे, तुम ही को भगवान वैसे करेंगे। मतलब हम लोगों को काम करना बहुत टफ होता है। मतलब क्या है ये? और मतलब कोई काम नहीं बचा, अब यही काम बचा है क्या? और तुमको क्या पड़ा है ये काम करने का, है ना? तो हमको लगता है कि भगवान ने सबको बनाया, लेकिन आपको आपका मकसद पता होना चाहिए। और पीरियड्स को लेके सबसे बड़ी भ्रांति है कि आप अचार छुइएगा तो सड़ जाएगा। इवन ये हर जगह सड़ जा रहा है। अचार सड़ जा रहा है। आप पूजा पाठ नहीं कर सकते, आप बाहर नहीं जा सकते। और जो एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है कि छलांग लगा के उधर, छलांग लगा के, जबकि ऐसा जनरली नहीं होता है। तो आप बच्चों को ये क्यों नहीं बताते कि आप पीरियड्स के टाइम में आप पेन में होते हैं? छठ की पूजा करते हैं ना आप, जब छठ में लोग पबनितनी जो है हमारी पीरियड्स हो जाती है, पैड नहीं लेती, लेकिन फिर भी तो वो पूजा करती है ना। कैसे गलत हो गया? कहाँ पे गलत है? लेडीज़ को तो पीरियड्स आएगा ही, ठीक है। तो पीरियड्स आना है तो लेडीज़ को ये पता रहता है कि कैसे पीरियड्स आएगा, और उन्हें नहीं भी बताया जाए तो वो जान ही जाएंगी, ठीक है। लेकिन हमको लगता है कि ज़्यादा इसे ना बॉयज़ को जानना चाहिए, मैन को जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जब तक समझेंगे नहीं कि पीरियड्स में हमें कितना पेन होता है, कितना प्रॉब्लम होता है और हमें कैसे डील करना होता है वो सब प्रॉब्लम से, अगर वो जानेंगे तो हमें ज़रूर सपोर्ट करेंगे। और हम स्लम में जाके सब लेडीज़ पे इस चीज़ टॉपिक पे बात भी करते हैं, और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो भी अब खुल रही हैं। क्योंकि फैमिली में जो है ना, जितने लड़के होते हैं ना, इन सब चीज़ों के बारे में उनकी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उनकी बहन है, उनकी माँ है, इन सब चीज़ों से वो गुजरती है, तो वो खुल करके इन सब चीज़ों को अपने बच्चे से शेयर नहीं कर। अगर उनको ज़रूरत भी होती है तो वो उनसे मंगवा नहीं सकती, वो खुद जाती हैं उस दर्द में लाने के लिए। तो इन सब चीज़ों को लेकर के ना मतलब फैमिली में अवेयरनेस होना ज़रूरी है। 50% ऐसी महिलाएं हैं जो गंदे कपड़े यूज़ करने की वजह से बीमार होती है और उनसे उनकी जान भी जाती है। महिलाएं तो जानती हैं अपने बारे में कि हाँ पीरियड्स आया है, हमको कैसे यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, सैनिटरी नैपकिन्स लेना है, और सब कुछ पता है उन्हें। लेकिन मर्दों का क्या है ना अभी कि वो ना तुरंत जज कर लेते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र वाला केस आपने बताया, मतलब वो आदमी अभी आप बताइए कि वो शादीशुदा है, उसको कैसे नहीं पता होगा कि पीरियड्स का स्टेन भी हो सकता है। और हाँ, वर्जिनिटी से कैसे रिलेट किया जा सकता है, एकदम इसको मतलब ये बेतुका बात है। इसको पुरुषों को ज़्यादा बता सकते हैं महिलाओं से ज़्यादा। और हाँ, जब बात आती है स्कूल्स में, जब लोग जाते हैं बताने के लिए कि मेंस्ट्रुएशन के प्रति हाइजीन रहिए, ये रहिए, मुझे लगता है उस वक्त बॉयज़ को बैठा करके बताना चाहिए कि भाई देख तेरी बहन होगी, या फिर गर्लफ्रेंड्स, या फिर उसके जो भी है माँ बाप, मतलब मम्मी है, या फिर कुछ, या फिर उसके घर में चाचा है, भाई हैं। लेकिन उनके घर में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा छुपाया जाता है, या फिर सोचते हैं कि अगर वो जान जाएंगे तो क्या सोचेंगे। बेसिकली लड़कों को पता नहीं चल पाता है कि ये क्या है, इसके कैसे फेस करना है। वो शेम के कारण किसी से पूछ भी नहीं पाते हैं। पहले ऐसा टैबू नहीं है। अब हर एक जो बच्चा है, कोई भी आता है, वो भी उसको भी अच्छे से एजुकेशन दिया जा रहा है। उस टाइम में भी देखते हैं लड़कियां मतलब टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहता है, सबसे पहली बात। और अगर बात करने के लिए कोई लोग भी आते हैं तो लड़कियां भी अगर आती है तो बात करने में भी झिझकती है। तो सबसे पहले ये जो टैबू है, हमें उस टैबू को ब्रेक करना होगा। होती है उसके प्राइस तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। साथ ही साथ इसकी जो पहुंच है ना, वो ज़्यादा नहीं पहुंच पा रही है। शायद अराउंड इंडिया में शायद 6% to 10% गर्ल्स ही या वुमेन्स ही बस यूज़ कर पा रही है पैड्स को। तो उसकी जो रीच है उसको भी हमें वहाँ तक पहुँचाना होगा। साथ ही साथ सैनिटरी पैड के अलावा और भी जो चीज़ें हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल कप है, टैम्पून्स है, अभी पीरियड पैंटीज चल रही हैं, उसका भी हमें प्रचार करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं सैनिटरी पैड जो है डिकम्पोज होने में भी उसको टाइम लगती है। हालांकि इस बारे में बताया ही नहीं गया है, शायद उनके माँ बाप के द्वारा, या फिर स्कूल में कह लीजिए कोई अपने टीचर के द्वारा, या फिर कोई मेंटर गार्जियन के द्वारा। मैं चूँकि स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ और मुझे वहाँ पर एक कमी महसूस ये हुई कि जब भी कुछ ऐसा इवेंट होता था
जैसे कि मेंस्ट्रुएशन को ही लेकर के, तो सारी लड़कियों को एक जगह इकट्ठा किया जाता था, हर एक क्लासरूम से बुला बुला करके। लड़कों को नहीं पूछा जाता था, वो लोग एक जगह हॉल में आती थी और कुछ लोग आते थे बाहर से जो कि समझाते थे कि ये चीज़ है और इसके बारे में ये चीज़ किया जाता है, जागरूकता इन्फॉर्मेशन उनको दिया जाता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ में मानसा लाल। और आज हम लोग आ चुके हैं गांधी मैदान में, जहां पर हम लोगों से बात करेंगे कि उनका मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, पीरियड्स के बारे में क्या कहना है और इससे संबंधित जो स्टीरियोटाइप्स हैं उस पर क्या कहना है। और साथ ही साथ हम लोग बिहार यूथ फॉर चाइल्ड राइट्स के सदस्यों से भी बात करेंगे, उनका आज यहाँ पर एक कार्यक्रम है और उन्हें भी देखेंगे। तो चलिए यहाँ के लोगों से बात करते हैं। सर, जैसा कि आपने रिसेंटली एक केस में देखा होगा कि एक भाई ने अपनी बहन का, 12 साल की छोटी बहन का बहुत बुरी तरह से ब्रूटली एकदम टॉर्चर करके उसका मर्डर किया है, क्योंकि उसके कपड़ों पर ब्लड लगा था। तो उस भाई को लगा कि उसकी बहन कुछ गलत अफेयर करके या फिर कुछ कर आई है, इस वजह से उसके कपड़ों पर ब्लड लगा। उसे पीरियड्स के बारे में नॉलेज नहीं था और इस वजह से उसने अपनी बहन का मर्डर कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि लड़कों को इस पीरियड्स के बारे में कितना जानना ज़रूरी है? देखिए, ये ऐसे जो भी चीज़ है ये तो बस एक बायोलॉजिकल चीज़ है। ऐसे ये जो मतलब है, जो एजुकेशन की कमी है अभी के टाइम में तो जो मुझे लग रहा है कि इसको लेकर के अगर एजुकेशन पे ज़्यादा अगर ध्यान दिया जाए तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। जैसे कि टीन एज में, जैसे इस लड़के की जो भी एज होगी 17-18 जो भी होगी, तो जो मेन रीज़न है इसके पीछे की वो एजुकेशन को लेकर के। जैसे 2018 में एक केस आया था, सबरीमाला केस। वहाँ पे भी जो मंदिर में है, वहाँ पे जो भी मतलब फीमेल थी, वो अगर पीरियड में थी तो उनको मंदिर नहीं घुसने के लिए दिया जाता था। तो इस तरह के केस आते हैं, तो जो एजुकेशन को लेकर के है उसे प्रमोट अगर किया जाए तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। तो यही एक रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है ज़्यादा। तो और लड़कियों के साथ पीरियड्स को भी लेके बहुत सारा स्टीरियोटाइप्स बना हुआ है कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो उस पर आपका क्या कहना है? स्टीरियो नहीं समझे हम। स्टीरियो मतलब किसी भी चीज़ को लेके कोई गलत अवधारणा बनाना। अच्छा, माइंडसेट। हाँ। अब ये तो मतलब जो भी है माइंडसेट सबका डिफरेंट होता है, लेकिन हाँ, इस चीज़ को लेके ये मुझे जो लगता है ये बस एक बायोलॉजिकल चीज़ है। जो भी ऑन टाइम होती है 13-14 एज से स्टार्ट होती है फीमेल में और एट द एज ऑफ 50 ये ख़त्म हो जाती है। तो बस ये एक बायोलॉजिकल चीज़ है, ये समझना होगा कि बस इससे ज़्यादा और ये कुछ है नहीं। तो इस पे उतना ध्यान नहीं देना है। मतलब ये ऐसी चीज़ है कि जैसे नॉर्मल होती है प्रोसेस बॉडी की, जो और हर एक चीज़ होती है, जैसे एनर्जी की नीड होती है एक बॉडी में, उसी तरह एक ये बायोलॉजिकल चीज़ है, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। तो मैम, जैसा कि आप देख रही होंगी कि अभी रिसेंटली एक केस हुआ है जिसमें एक भाई ने अपनी 12 साल की बहन का बहुत बुरी तरह से उसको हरास करके ब्रूटली मर्डर किया है उसका, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसके कपड़े पे पीरियड्स का स्टेन लगा था और उसे लगा कि उसका कहीं अफेयर चल रहा है तो वो कुछ और ब्लड है। तो लड़कों को पीरियड्स के बारे में जानना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उस पर आपका क्या कहना है? एक्चुअली मैं बोलना चाहती हूँ कि लड़के का जानना बहुत ज़रूरी है पीरियड के बारे में, क्योंकि ये नॉर्मल है। अगर पीरियड नहीं होगा तो बच्चे नहीं होंगे और किसी का भी जनरेशन आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए लड़कों का भी जानना बहुत ज़रूरी है पीरियड के बारे में, तभी हमारा जो सोसाइटी आगे बढ़ सकता है, डेवलप कर सकता है। तो जो पीरियड्स को लेकर स्टीरियोटाइप, जो एक अवधारणा बनी हुई है कि लड़कियां ये नहीं कर सकती हैं, लड़कियां पीरियड्स में वो नहीं कर सकती, या फिर एक जो माइंडसेट है पीरियड्स को लेकर, उस पर क्या कहना है? नहीं, ऐसा कुछ तो रहना नहीं चाहिए। जो भी हम लोग एक बना लिए हैं कि ऐसा होना चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता होगा, क्योंकि स्टार्टिंग से ही पीरियड आ रहा है तो पहले की तो महिला पूजा करती ही थी, तो ये ख़त्म कर देना चाहिए, ऐसा नहीं रहना चाहिए। और जो पीरियड्स को लेके जो हाइजीन है, जैसे अभी भी इंडिया में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, औरतें हैं जो गंदा कपड़ा यूज़ कर रही हैं, तो उस पर क्या कहना है? हाँ, वो तो एक गवर्नमेंट की तरफ से या किसी की तरफ से या फैमिली को ही अवेयर होना चाहिए कि उन्हें कपड़ा यूज़ नहीं करना चाहिए, उन्हें सैनिटरी पैड्स ला के देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए सही नहीं होता है, हमारे हेल्थ के लिए। उनसे इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है, फिर आगे जाके बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी हो सकता है। तो ये अवेयर करवाना चाहिए वुमेन को कि वो कपड़े की जगह पैड यूज़ करे। तो मैम, आपने अभी रिसेंटली एक केस देखा होगा जिसमें एक भाई ने अपनी 12 साल की छोटी बहन का बहुत ब्रूटली मर्डर किया है, क्योंकि उसे पीरियड्स के बारे में नॉलेज नहीं था। उसे लगा कि उसका कहीं अफेयर चल रहा है, उसने अपना वर्जिनिटी लूज़ किया है। तो लड़कों को इस बारे में जानना कितना इम्पोर्टेंट है? पहले तो जो लड़के के माता पिता हैं, उनको ये क्यों नहीं लगता कि आज का उनका बेटा कल का किसी का पति होने वाला है?
है ना। या फिर आज जो लड़का है वो कल किसी का पिता होने वाला है। एक लड़कियों को ना एक बचपन से एक बताया जाता है कि तुम जब जाओगी, तुम जब बड़ी होगी, तुमको खाना बनाना आना चाहिए, तुमको अच्छे से कपड़े को घड़ी करना आना चाहिए। लेकिन लड़कों को क्या है, सिर्फ लड़कों को बताया जाता है कि तुम बाहर के लिए बने हो। अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना, आपको उतनी जानकारी अपने बच्चों को भी देनी पड़ेगी। और शायद इसी का परिणाम हम देखें, मतलब इतनी विभत्स स्थिति कि आप एक बच्चे को ये जानकारी कि वर्जिनिटी लूज़ करने पे ब्लड आता है, हाँ, लेकिन एक टाइम के बाद एक लड़की पीरियड होती है वो नहीं बताया गया। तो इसमें फॉल्ट किसका है? हमारी सोसाइटी का फॉल्ट है और ऐसे घर के माहौल का फॉल्ट है जो कि अपने सिर्फ और सिर्फ बच्चियों पे टारगेट करते हैं। हमारी बच्चियों को ढंग के कपड़े पहनने चाहिए, एक ढंग से बाहर जाना चाहिए, अच्छा उनको कुकिंग आना चाहिए ताकि शादी के बाद उनको ताना ना सुनना पड़े। लेकिन अपने लड़कों को वो ढंग से कुछ बता ही नहीं पाते हैं और फिर वही जाके क्या करते हो तो सब कोई जानता है। तो इसमें पेरेंट्स की गलती, बच्चों की कोई गलती नहीं। शायद पेरेंट्स ने उन्हें बताया नहीं, अपने बिजी शेड्यूल में उन्होंने ये नहीं समझा ज़रूरी कि लड़कों को ही बताना चाहिए। यही है गलती, पेरेंट्स की है, सिंपल है। तो मैम इसको लेके, पीरियड्स को लेके स्टीरियोटाइप्स भी बहुत सारे हैं और माइंडसेट अलग अलग है। बहुत कुछ लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। पीरियड्स को इतना क्यों दबा के, मतलब लड़कियों को क्यों ऐसा लगता है कि आप पीरियड्स में लड़कियों को दबा दीजिएगा, उनको बोलिएगा कि घर से मत निकलो, आगे मत बढ़ो। अब अगर मंथ में देखा जाए तो हर साल मंथ आता है और हर बार पीरियड्स होता ही है। तो अगर आप इस तरह से कहिए कि घर में रहो, बंद रहो, तो उनका कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, उनका प्रोग्रेस में, डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होगा। तो उस पर क्या कहना है? सबसे पहली बात कि इस चीज़ को छुपाया जा रहा है, इसीलिए बहुत सारे सैनिटरी पैड का नाम भी उस पर है, हाँ, कि इसको नहीं बताना है। क्यों नहीं बताना? आप हमें कोई भी एक ऐसा घर बता दो जहाँ पे कोई भी लड़के का माँ बाप ये बोले कि अच्छा आपकी बेटी पीरियड्स नहीं हो रही है ना, अच्छा ठीक है हम उससे शादी कर लेंगे। नहीं ना, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो पीरियड्स होना भाई वो सही है, पीरियड्स ना होना वो गलत है। सबसे पहले बाइकआउट करने वाले भी आप ही लोग होगे फिर। और एक भ्रांति है, जैसे पोथी पत्री फाउंडेशन में हम हैं, शिखा है, उत्कर्ष है, नसरीन है, ये सारे जो लोग हैं हम लोग भ्रांति पे काम करते हैं। हमारा कोर वर्क ही है कि जो टैबू है ना पीरियड्स को लेकर उस पर काम करना। और स्थिति इतनी ख़राब है ना कि लोग हमको बोलते हैं पर्सनली कि अरे तुम जो ये काम करें देखना तुम ही को भगवान ऐसे करेंगे, तुम ही को भगवान वैसे करेंगे। मतलब हम लोगों को काम करना बहुत टफ होता है। ह्यूज क्राउड में जब आप जाएंगे ना तो लोग आपको वैसे देखेंगे कि मतलब क्या है ये, और मतलब कोई काम नहीं बचा, अब यही काम बचा है क्या, और तुमको क्या पड़ा है ये काम करने का, है ना। और भी तो लोग हैं। तो हमको लगता है कि भगवान ने सबको बनाया, लेकिन आपको आपका मकसद पता होना चाहिए। और पीरियड्स को लेकर सबसे बड़ी भ्रांति है कि आप अचार छुइएगा तो सड़ जाएगा। इवन ये हर जगह सड़ जा रहा है अचार, है ना। अचार सड़ रहा है, आप पूजा पाठ नहीं कर सकते, आप बाहर नहीं जा सकते। और जो एडवर्टीज़मेंट दिखाया जाता है कि छलांग लगा के उधर, छलांग लगा के, जबकि ऐसा जनरली नहीं होता है। तो आप बच्चों को ये क्यों नहीं बताते कि आप पीरियड्स के टाइम में आप पेन में होते हैं और भगवान को ना आप मन से पूजा करते हैं, और जब आपका मन ही अशांत होगा तो आप कैसे पूजा कर पाएंगे। अरे कारू कामाख्या की पूजा करते हैं ना आप, छठ की पूजा करते हैं ना आप। जब छठ में लोग पबनितनी जो है हमारी पीरियड्स हो जाती है, पैड नहीं लेती, लेकिन फिर भी तो वो पूजा करती है ना। कैसे गलत हो गया, कहाँ पे गलत है? 1 महीने तक आप तुलसी के पौधे, 1 महीना तो बहुत दूर की बात है, आप 5 दिन तुलसी के पौधे में पानी ना दो, सूख जाएगा। लेकिन लोग क्या बोलेंगे, अरे पीरियड्स है ना, तुलसी के पौधे में पानी में, या कोई प्लांट को मत छू क्योंकि प्लांट खराब हो जाएगा। तो उन महिलाओं को बता दें, उन पुरुषों को बता दें, उन समाज को बता दें कि तुलसी के पौधे को पानी की ज़रूरत है। उनको वेट नहीं करना होता कि अच्छा ये महिलाएं पीरियड्स में, उनको आपके पीरियड्स से कोई लेना देना नहीं है। वो आप में है कि आप स्वच्छ रहें, आप, क्योंकि उस टाइम की बात है जब पैड्स नहीं थे, सैनिटरी पैड्स नहीं था, तो हाइजीन का इशू था। तो आप भगवान की पूजा जो करते हैं तो आपको अच्छा कपड़ा पहन के स्वस्थ मन से पूजा करना होता है। तो ये जो फालतू का बकवासगिरी है ना, इसको सबसे पहले कम करना पड़ेगा। नहीं तो आए दिन लड़कियां मरेंगी और आप लोग तमाशा देखेंगे सोशल मीडिया पे है ना। तो मैम अभी भी इंडिया में देखा जा रहा है कि बहुत कम महिलाएं हैं जो सैनिटरी नैपकिन्स का यूज़ कर रही है। अभी भी गंदा कपड़ा यूज़ कर रही हैं या फिर किसी भी तरह का जो इसका दूसरा चीज़ होता है वो यूज़ कर रही हैं। पर पैड्स को लेके उतना अवेयरनेस नहीं है। और जो लड़के भी हैं वो, या फिर हस्बैंड्स की बात कर ले तो उनके पास सिगरेट पीने के लिए पैसे होते हैं, जैसे हमारे फिल्म्स में दिखाते हैं कि सिगरेट पीने के लिए पैसे हैं, लेकिन नैपकिन खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। तो जिस वजह से कितनी सारी बीमारियाँ औरतों को हो जाती है। तो उस पर क्या कहना है? वर्ल्ड में आपका 5वां स्थान है मरने पे।
महिलाओं का हाइजीन को लेके आप 5वें स्थान पे हैं मरने के। क्यों? क्योंकि इस चीज़ को छुपाया जा रहा है, बताया नहीं जा रहा है, गंदा कपड़ा यूज़ कर रहे हैं। तो सैनिटरी पैड व्यापक रूप से हर एक जगह उपलब्ध है, गांव में, शहर में, मोहल्ले में। अब तो टैम्पॉन्स आ गया और मेंस्ट्रुअल कप आ गया है, लेकिन आपने तो इजाद कर दिया, लेकिन कभी बताया कि उसको यूज़ कैसे करना है? जो पढ़ी लिखी महिलाओं को तो पता है भैया हम नेट देख के कर लेंगे काम, लेकिन बाकी लोग को अभी भी लगता है कि अगर वो टैम्पॉन यूज़ करेंगे तो उनका वर्जिनिटी ख़त्म हो जाएगा, और या फिर आप वो मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करेंगी तो फिर आप वर्जिनिटी लूज़ हो, फिर आपसे शादी कौन करेगा? सारी इज्जत तो वजाइना में ही है ना लड़कियों की। तो इन सब चीज़ों को लेके आज भी महिलाएं मर रही हैं। भाई कल को आपका बेटा दूसरी शादी कर लेगा, आप करवा भी दोगे, समाज बोलेगा है अकेले है, सब कर लेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जब तक औरत अपनी आवाज़ नहीं बनेगी ना, कोई नहीं सुनने वाला है। और इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। महिलाएं आज भी गंदा कपड़ा यूज़ कर रही हैं और उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ समाज है और महिलाएं हैं, जिनको आज भी लगता है कि धूप की किरणें अगर पड़ेगी, मर्द का अगर आँख कपड़े पे पड़ गया तो वो बांझ हो जाएगी। ये सब बकवास है और इससे निकलिए। अब हम लोग 23 में जी रहे हैं और 23 में जी रहे हैं दोनों में फ़र्क है। तो हम घर की जो महिला है उनसे कहना चाहेंगे, हम समाज से कहना चाहेंगे कि महिलाएं इक्वल हैं। आज वो कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं, उनको रेस्ट दे। आप बोले ना कि 5 दिन बेटा तुम रेस्ट करो, खुशी खुशी रेस्ट करेगी, लेकिन उनको ये बोल के कि तुमसे भगवान नाराज़ हो जाएगा, मेंटल टॉर्चर मत कीजिए। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। कि देखा आपने कि इस मैम ने कितना अच्छा बात बताया कि पीरियड्स को लेकर जो स्टीरियोटाइप्स है या फिर जो सोच है उसको बंद करने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। जो सोच है वो कहीं ना कहीं अगर मेंटली अगर अच्छे से शांत करके बोला जाए तो उसे मानने में लड़कियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। तो मैम अभी आपने देखा होगा रिसेंटली एक केस हुआ है जिसमें एक भाई ने अपनी बहन का मर्डर कर दिया जस्ट बिकॉज क्योंकि उसके कपड़े पे ब्लड लगा था, तो उसे लगा कि उसका कहीं अफेयर चल रहा है। तो लड़कों को पीरियड्स के बारे में जानना और पेरेंट्स को अपने बेटों दोनों को इस बारे में बताना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी पोती पत्री इसी चीज़ पे काम करती है कि हम लोग जागरूकता फैलाएं। तो हम लोग का काम ही है कि जितनी लेडीज़ इसमें ना जुड़े, मतलब लेडीज़ तो जुड़े ही, साथ में जेंट्स भी जुड़े, क्योंकि लेडीज़ को तो पीरियड्स आएगा ही, ठीक है। तो पीरियड्स आना है तो लेडीज़ को ये पता रहता है कि कैसे पीरियड्स आएगा, और उन्हें नहीं भी बताया जाए तो वो जान ही जाएंगी, ठीक है। लेकिन हमको लगता है कि ज़्यादा इसे ना बॉयज़ को जानना चाहिए, मैन को जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जब तक समझेंगे नहीं कि पीरियड्स में हमें कितना पेन होता है, कितना प्रॉब्लम होता है और हमें कैसे डील करना होता है वो सब प्रॉब्लम से, अगर वो जानेंगे तो हमें ज़रूर सपोर्ट करेंगे। और मेरा बोलना यही है कि जैसे हमें अपने बॉडी में स्वेटिंग आता है ना, तो वो नॉर्मल है, तो पीरियड्स भी एक नॉर्मल चीज़ है। थैंक यू। तो पीरियड्स में लेकर हाइजीन की बात करें तो अभी भी बहुत सारी महिलाएं जो गंदा कपड़ा यूज़ कर रही हैं, नैपकिन्स, सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ नहीं कर रही हैं, तो उस पर क्या कहना है? जैसे हम लोग स्लम में जाते हैं तो स्लम में वहाँ पे जितनी भी लेडीज़ होती हैं वो कितने लोग को पता है, आपको पता ही नहीं रहता कि पीरियड्स क्या होता है, महीना क्या होता है। हम तो बड़का ऑपरेशन करवा लिए हैं, तो यूट्रस निकलवा लिए, तो पीरियड्स मेरे को नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि और किसी को इस चीज़ पे बोलने के लिए बोलिएगा कि आपको पीरियड्स आता है, ये महीना, जैसे उन लोग के लफ्ज़ में महीना कैसे आता है आपको, तो ना ई पे तो हम बातें ना कर सकीला, इस टाइप का वो बात करती है। मतलब बहुत शर्म आता है उन्हें इस चीज़ पे। क्यों शर्म आता है? क्योंकि उन्हें यही चीज़ दिया गया है कि आप किसी के सामने बोल नहीं सकते, क्योंकि उनके गार्जियन बता रहे हैं, फिर वो अपने बच्चे को बता रहे हैं, तो सिलसिला ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो हमें इस पे खुल के बात करना पड़ेगा और हम स्लम में जाके सब लेडीज़ पे इस चीज़ टॉपिक पे बात भी करते हैं और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो भी अब खुल रही हैं। तो हाइजीन मेंटेन करने के लिए हम लोग मतलब सैनिटरी पैड यूज़ करने के लिए उन्हें बोलते हैं, तो वो बोलती हैं कि हम कहाँ से लाएंगे, मतलब मेरे पास इतना पैसा नहीं है, जबकि वो ऐसे ही मतलब उनके हस्बैंड तो ड्रिंक करके उड़ा देंगे लेकिन सैनिटरी पैड नहीं खरीद सकते। लेकिन हम लोग उनको जैसे कोई डोनेशन दिया तो हम उन्हें फ्री में भी वहाँ पे देते हैं जाके। सर जैसा कि आपने रिसेंटली एक केस में देखा होगा कि एक भाई ने अपनी बहन को 12 साल की छोटी बहन का ब्रूटली मर्डर किया है जस्ट बिकॉज क्योंकि उसके कपड़े पे पीरियड्स के स्टेन लगे थे। वो इस बारे में जानता नहीं था कि उसकी बहन को पीरियड्स होते थे। तो आपको क्या लगता है कि फैमिलीज़ को, पेरेंट्स को अपने लड़कों को भी उतना ही समझाना चाहिए पीरियड्स को लेकर कि वो एक अवेयरनेस रहे कि क्या चीज़ है ये, ताकि सोसाइटी में एक अच्छा मेंटेन बना रहे उस चीज़ का? उस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, किसी भी फैमिली में जो है ना, जितने लड़के होते हैं ना, इन सब चीज़ों के बारे में उनकी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी बहन है, उनकी माँ है, इन सब चीज़ों से वो गुजरती है, तो वो खुल करके इन सब चीज़ों को अपने बच्चे से शेयर नहीं कर, अगर उनको ज़रूरत भी होती है तो वो उनसे मंगवा नहीं सकती, वो खुद जाती हैं, उस दर्द में
लाने के लिए। तो इन सब चीज़ों को लेकर के ना मतलब फैमिली में अवेयरनेस होना ज़रूरी है। और प्रॉपर अगर आप एज अ पेरेंट अगर हम अपने बच्चे को बता रहे हैं कि ये चीज़ें है क्या, तो बच्चे वो उस चीज़ों को गलत तरीके से नहीं लेंगे, वो भी सही जानेंगे कि हाँ आखिर ये चीज़ें होती क्या है, ये आपके जो है बॉडी का एक पार्ट है, मतलब जो है नेचुरल है ये सारी चीज़ें। तो उस चीज़ों में जो है बच्चे सपोर्ट करेंगे और इन सब चीज़ों को समझेंगे और फिर इस तरह की घटनाएं फिर दोबारा नहीं होंगी। तो सर अभी भी आप देख रहे होंगे कि हाइजीन अभी भी काफ़ी जगहों पर महिलाएं जो है वो सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ नहीं कर रही हैं, गंदा कपड़ा यूज़ कर रही हैं, तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए गंदा कपड़ा ये मतलब पास्ट कुछ ईयर से अगर हम लोग देखें तो पहले से ही बहुत सारे हमारे जो एंसेस्टर्स रहे हैं, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स रहे हैं, वो लोग ही जो है इस चीज़ को प्रमोट करते हैं। और नहीं कहना चाहिए, मेरी भी माँ है, वो भी पहले इसी तरह के यूज़ होते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि आप एक बहुत ही बीमारी से ग्रसित हो जाती है जिसका इलाज नहीं हो पाता है, फिर से हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको सैनिटरी नैपकिन को प्रमोट करना चाहिए कि हाँ आप साफ़ कपड़े मतलब साफ़ सैनिटरी नैपकिन यूज़ करें जिससे आपको हेल्थ इश्यूज़ नहीं होंगे, किसी भी बीमारी से आप ग्रसित नहीं होंगे। इन फ्यूचर उनके हेल्थ के लिए भी ये चीज़ें ज़रूरी है, क्योंकि आप देख सकते हैं ना कि इसमें से एबव 50% मतलब मुझे करेंटली डाटा याद नहीं है, एबव 50% ऐसी महिलाएँ हैं जो गंदे कपड़े यूज़ करने की वजह से बीमार होती है और उनसे उनकी जान भी जाती है, इन्फेक्शंस ये सब की चीज़ों के लिए। तो ज़रूरी है कि इस चीज़ को प्रमोट करना। तो जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि रिसेंटली एक केस आया जिसमें एक भाई ने अपनी ही छोटी बहन का किस तरह से ब्रूटली मर्डर किया है जस्ट बिकॉज क्योंकि उसके कपड़े पे पीरियड्स का स्टेन लगा था। तो लड़कों को इस बारे में जानना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पीरियड्स क्या होता है, इससे कैसे डील करते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? जी मुझे लगता है कि महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों को अवेयर करना चाहिए इस बारे में, क्योंकि देखिए अभी भी क्या है ना कि ये ले लें क्या, नहीं ठीक है ना। तो अभी ऐसा क्या है कि महिलाएं तो जानती हैं अपने बारे में कि हाँ पीरियड्स आया है, हमको कैसे यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, सैनिटरी नैपकिन्स लेना है और सब कुछ पता है उन्हें। लेकिन मर्दों का क्या है ना अभी कि वो ना तुरंत जज कर लेते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र वाला केस आपने बताया। मतलब वो आदमी अभी आप बताइए कि वो शादीशुदा है, उसको कैसे नहीं पता होगा कि पीरियड्स का स्टेन भी हो सकता है। और हाँ वर्जिनिटी से कैसे रिलेट किया जा सकता है एकदम, इसको मतलब ये मतलब बेतुका बात है, इसको तो बोलेंगे हम लोग पढ़ते हैं साइंस के बुक में। अभी मैं बायो की स्टूडेंट हूँ तो उसमें एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि वर्जिनिटी कभी भी आपकी कैरेक्टर को डिफाइन नहीं करता है और वर्जिनिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होता है। ऐसा लोग कहते हैं कि ना वर्जिनिटी चेक होता है, ये होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी ऐसा कोई भी डिवाइस ही नहीं जो आपका वर्जिनिटी चेक कर दे या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दे वर्जिनिटी से रिलेटेड। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल वर्जिनिटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लोग उसको ज्वाइन करने लग जाते हैं, ये बहुत गलत बात है। हम लोग अवेयरनेस ऐसे फैला सकते हैं कि पुरुषों को ज़्यादा बता सकते हैं महिलाओं से ज़्यादा। और हाँ जब बात आती है स्कूल्स में, जब लोग जाते हैं बताने के लिए कि मेंस्ट्रुएशन के प्रति हाइजीन रहिए, ये रहिए, मुझे लगता है उस वक्त बॉयज़ को बैठा करके बताना चाहिए कि भाई देख तेरी बहन होगी या फिर गर्लफ्रेंड्स या फिर उसके जो भी है माँ बाप मतलब मम्मी है या फिर कुछ या फिर उसके घर में चाचा हैं, भाई हैं या पापा हैं, उन लोग को बुलाओ, पेरेंट्स को मेल को बैठाओ और बताओ कि आप देखो ऐसा ऐसा चीज़ है, ऐसा ऐसा चीज़ है। मुझे तो लगता है कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है आगे मतलब फैलाने के लिए, अवेयरनेस के लिए। तो थैंक यू। तो अभी भी देखा जा रहा है कि कहीं मतलब बहुत सारी जगहों पर अभी भी जो महिलाएं हैं वो गंदा कपड़ा यूज़ कर रही हैं, सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ नहीं कर रही है। तो इस तरह से लोगों को इसके बारे में, सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में जानना कितना इंपॉर्टेंट है? जी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए अभी क्या होता है ना कि हमारा जो वेजाइनल पार्ट है वो बहुत जल्दी इन्फेक्ट हो सकता है, और खासकर कि तब जब वहाँ पे मॉइस्चर पूरा ना लॉक्ड हो, मतलब कि ऐसा होता है ना कि वहाँ पे पूरा मॉइस्चर आ जाता है। तो हमारा काम होता है उस पार्ट को पूरा अच्छे से साफ करके रखना ताकि वहाँ पे इचिंग ना हो, कुछ नहीं हो। तो इसका सबसे अच्छा उपाय यही है, हम लोग नैपकिन्स ले, मतलब सैनिटरी पैड्स ले, एक अच्छी कंपनी का ले, यूज़ करें, कॉटन का ले। अभी आजकल पैड्स में भी चले हुए नेट का कपड़ा रहता है जिससे रैशेज आ जाते हैं तुरंत। अगर आप कंटिन्यूसली 3 दिन वीक मतलब ऐसे आप यूज़ कर लो कि वीक में 3 दिन आपको ऐसा मतलब हार्शनेस आ जाता है, वहाँ पे रेडनेस आ सकते हैं। तो ये कह सकते हैं हम लोग सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करें और कपड़ा यूज़ ना करें, मतलब जहाँ तक हो सके हम लोग तो पहुँचते ही हैं कि हाँ चलो आप करो, लेकिन आपसे शुरुआत होता है ना कि आप अपने आप को कितना साफ़ करके रखते हैं, क्या करके रखते हैं। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सैनिटरी नैपकिन्स ही यूज़ करें, पैड्स यूज़ करें, वन टाइम यूज़ करें कि उसको उठाएं फिर फेंक दें। और ऐसे ना बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होना चाहिए कि आप डालो तो उसके कुछ मतलब ऐसे इन्वायरमेंट में भी इफेक्ट ना पड़े, सब कुछ साफ़ सुथरा रहे और आप भी स्वस्थ रहोगे तो अच्छा रहेगा ना, ये सब। और जो पीरियड्स को लेके स्टीरियोटाइप्स हैं कि लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, ये वो नहीं करना चाहिए, तो उस पर किस तरह से सोसाइटी जो है वो एक वुमेन को एक
लड़की को डिप्रेस कर रही है, उस पर क्या कहना है? जी, मैं तो उस पर यही कहना चाहूँगी कि अभी क्या है कि महिलाओं को अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ेगा। उनको ये नहीं सोचना कि वो अबला है या फिर वो ये है, वो अपने में इतनी स्ट्रांग है। भाई झांसी की रानी को भी पीरियड्स आता होगा, वो भी पीरियड से गुजरी होगी, बट उसको सोचते नहीं भाई हम नहीं लड़ने जाएंगे, अभी हमको पीरियड्स आया हुआ है। ऐसा नहीं होता है, आपको खुद अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। हाँ, मंदिर वंदिर ये सब का जहाँ तक बात है तो इतना ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअली होता ये है कि वहाँ पे मतलब ऐसे साइंटिफिकली बताया जाता है कि वो बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में बना हुआ रहता है, और हमारा जो डायरेक्शन रहता है उस वक्त अगर उससे फेस करेंगे तो पेट में दर्द बहुत ज़्यादा हो सकता है। और पहले के ज़माने में क्या था ना कि मतलब लड़कियों को रेस्ट देने के लिए, उनको आराम देने के लिए 3 दिन तक ना बोला जाता है बाबू तुम लोग रेस्ट करो, अभी क्या मतलब उठ के काम करो, क्योंकि पहले सैनिटरी नैपकिन्स का उतना व्यवस्था नहीं हुआ था तो वो लोग कपड़ा यूज़ करती थी, इस वजह से उनको रेस्ट करने के लिए देते थे 3 दिन। अभी क्या हो गया है, उसको प्रथा बना दिया, ये लोग का आदत है, जो चीज़ हो जाए अगर आ जाए ना कंटिन्यूसली तो उसको प्रथा बना देंगे। तो ये प्रथा बना दिया उन्होंने कि हाँ चलो अब आपको मंदिर नहीं जाना है, किचन में नहीं जाना है, ये नहीं छुओ, ये खराब हो जाएगा, पौधों को पानी मत दो। अरे ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इस सबसे अवेयर रहें, अपने लिए खुद स्टैंड लें, कोई आपके लिए स्टैंड नहीं लेने जाने वाला है। भी आपने रिसेंटली केसेस में देखा होगा कि किस तरह से एक भाई ने अपनी 12 साल की छोटी बहन का ब्रूटली मर्डर किया है जस्ट बिकॉज क्योंकि उसके कपड़ों पे पीरियड्स का स्टेन लगा हुआ था और उसे लगा कि उसने अपनी वर्जिनिटी लूज़ कर दी है। तो लड़कों को या फिर पेरेंट्स को, सोसाइटी को कितना अपने लड़कों को नॉलेज देना चाहिए पीरियड्स को लेकर, मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर, उस पर आपका क्या कहना है? मुझे लगता है इसके बारे में तो लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को मतलब बताना चाहिए, क्योंकि वो कुछ लड़के हैं ऐसे जो जानना चाहते हैं इनके बारे में, लेकिन उनके घर में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा छुपाया जाता है, या फिर सोचते हैं कि अगर वो जान जाएंगे तो क्या सोचेंगे। तो ये जो मेंटालिटी है पहले तो इसको चेंज करनी चाहिए, और लड़कों को इसलिए ज़्यादा जानना चाहिए क्योंकि मे भी वो आगे चल के मतलब ये हस्बैंड बनेंगे या फिर किसी के भाई हैं बेटे, तो उनका मतलब फील मतलब उनका जो मतलब दर्द है वो कैसे फील करेंगे कि इस टाइम पे हम लोग को कितना सारा मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और जैसे आप वो जो न्यूज़ के बारे में आप बता रही हैं, वो तो मतलब सबसे मतलब सेमलेस चीज़ हुआ है कि मतलब वो एक स्टेन की वजह से मतलब उसका मर्डर कर दिया गया। अगर वो इस चीज़ के बारे में मतलब ढंग से जानता या फिर इसके बारे में उसको बचपन से बताया जाता कि हाँ ये सब कुछ ऐसा होता है, तो मतलब जस्ट नॉर्मल थिंग, इसको इतनी मतलब बड़ा सा मुद्दा बनाने का बात नहीं है, ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो जिस तरह से आप देख रही होंगी कि अभी भी बहुत सारी महिलाएं हैं, गांव की ले लें या फिर स्लम एरियाज़ की ले लें या फिर सिटीज़ की भी बात करें, तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो अभी भी सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ नहीं कर रही हैं, गंदा कपड़ा यूज़ कर रही हैं। तो उस पर आपका क्या कहना है? उनको इस चीज़ के बारे में मतलब जैसे जो लोग गांव में रहते हैं उनको इस सैनिटरी पैड हो गया या फिर पीरियड पैंटीज़ हो गया, इन सभी के बारे में इतना उनको मतलब नॉलेज नहीं है, इसलिए वो यूज़ नहीं कर पाते। अगर इन सब चीज़ को लेकर जागरूकता अगर उन तक पहुँचे तो शायद वो मतलब समझ पाए कि ये चीज़ हम लोग के लिए कितना मतलब बेनिफिशियल है या फिर हम लोग के हेल्थ के लिए कितना मतलब ज़रूरी है। तब शायद वो जान पाएंगे कि अगर ये सब यूज़ कर कपड़ा के मतलब कपड़ा जो यूज़ करती हैं उससे कितने सारे मतलब इन्फेक्शन वगैरह मतलब जनरेट होते हैं या फिर उनके बॉडी को कितने अफेक्ट करता है। तो ये अवेयरनेस उनके तक नहीं है, अगर ये पहुंचाया जाए तो मे भी उनकी मेंटालिटी चेंज हो सकती है। और जो पीरियड्स को लेके स्टीरियोटाइप्स हैं कि लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, या फिर तो उनको डिप्रेस किया जाता है, उनको दबाया जाता है इस समय, तो उस पर आपका क्या कहना है? तो ये मतलब ये तो एक नॉर्मल चीज़ है, मतलब ये लेडीज़ को ही मतलब खुद के मतलब एज अ विक्टिम उनको नहीं रहना चाहिए कि अगर ये ऐसा कुछ हो रहा है तो हम दबे या फिर हमको लोग मतलब डिप्रेस कर सके। मतलब ये लेडीज़ को खुद के लिए अपना आवाज़ उठाना पड़ेगा कि नहीं ये चीज़ नॉर्मल है, ये सभी को होता है, ये नहीं कि आप ये मतलब स्पेशल है इसलिए हो रहा है। तो इसको एक मतलब नॉर्मल थिंग के तरह अगर वो कंसिडर करेंगे तो मतलब शायद ये चीज़ मतलब कम हो सकता है। जैसा अभी आपने देखा कि कई लड़कियों ने अपना ओपिनियन बढ़ चढ़ कर रखा है, तो आइए हम लोग अब बात करते हैं बिहार यूथ ऑफ चाइल्ड राइट्स की हेड से और जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। तो मैम अभी आप जैसा रिसेंटली केस में देख रही होंगी कि किस तरह से एक भाई ने अपनी 12 साल की छोटी बहन का बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करके उसे मर्डर किया है, और जस्ट बिकॉज क्योंकि उसके कपड़ों पे पीरियड स्टेन लगा था, उसे लगा कि उसकी बहन का कहीं अफेयर चल रहा है, फिर उसने अपनी वर्जिनिटी लूज कर दी। तो सोसाइटी, पेरेंट्स, उनका कितना बड़ा रोल होना चाहिए लड़कों को समझाने के लिए कि इसके बारे में जानना कितना इम्पोर्टेंट है और ये क्या चीज़ है। मुझे लगता है कि जब हम पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल हाइजीन या फिर सेक्सुअल हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव की बात करते हैं तो हमें सारे जेंडर को लेकर के देखना चाहिए, केवल एक फीमेल, मेल या LGBTQ+ को नहीं, सबको एक साथ कलेक्टिवली देखना चाहिए। और जब हम अवेयरनेस फैला रहे हैं तो हमें सारे जेंडर्स के लिए इक्वली अवेयरनेस फैलाना चाहिए। स्पेशली हम लोग ज़्यादातर देखते हैं जब भी सेक्सुअल हेल्थ की बात होती है तो या तो एक कमरे में लड़कियों के साथ केवल बात होगी या फिर एक कमरे में लड़कों के साथ केवल बात होगी। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ में दोनों ही जेंडर को
इन्वॉल्व करना चाहिए और इसके साथ साथ जो LGBTQ+ जेंडर है उनको भी साथ साथ इन्फॉर्म करना चाहिए कि इस चीज़ों में क्या है, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स क्या है, जो वो ब्लड होता है वो क्या है, उससे रिलेटेड जो टैबूज़ हैं वो कैसे उसको कैसे हम लोग तोड़ सकते हैं, स्टीरियोटाइप्स को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो हमारे आज का इस आयोजन का भी मेन उद्देश्य यही है कि किस तरीके से हम एक कलेक्टिव एफर्ट बना सके और एक कलेक्टिव समझ बना सके लड़के लड़कियां या फिर LGBTQ+ जो कम्युनिटी है उन सभी के लिए। तो मैम अभी आप जैसा रिसेंटली देख भी रहे होंगे कि अभी भी बहुत सारे स्लम एरियाज़ में, सिटीज़ हो या फिर कोई भी गांव हो, विलेज हो, अभी भी सैनिटरी नैपकिन्स, पैड्स का यूज़ नहीं किया जा रहा है। वहां अभी भी महिलाएं जो है वो गंदा कपड़ा यूज़ कर रही हैं। तो उसके बारे में अवेयरनेस किस तरह से फैलाना चाहिए? हाँ, और जैसे एक चीज़ और है कि जैसे हम अभी पैड्स की बात कर रहे हैं, पैड्स के अलावा टैम्पून्स है, कप्स है और अब सैनिटरी पैंटीज़ भी आ रही है। तो मुझे लगता है कि हमें जो भी लोकल एरियाज़ है, जितना ज़्यादा रीजनल एरियाज़ में हम लोग जा कर के इन सारी चीज़ों के बारे में अगर अवेयरनेस फैलाएं उतना ज़्यादा अच्छा है। स्पेशली वैसे चीज़ों के बारे में जो सस्टेनेबल है। अभी सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल ऑप्शन पीरियड पैंटीज़ है या कप्स है, और पीरियड पैंटीज़ अलग अलग तरीके के आते हैं। अगर एक बार आप ख़रीद लें तो उसको आप बार बार रीयूज़ भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हर जगह जा कर के जो नए विकल्प आ रहे हैं, सस्टेनेबल विकल्प आ रहे हैं, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना चाहिए। और मैम जो पीरियड्स को लेके स्टीरियोटाइप्स है, लाइक कि लड़कियों को पीरियड्स में ये नहीं करना चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए, अचार नहीं छूना चाहिए, इस टाइप के और भी बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स जो सोसाइटी ने लड़कियों को दबाने के लिए कहीं ना कहीं बना रखे हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? हाँ, ये मुझे यही कहना है कि ये चीज़ें मानने वाली चीज़ें हैं जो सोसाइटी ने बनाई हैं। वैज्ञानिक तौर पे ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षित होना और शिक्षा होना। शिक्षा होने के साथ साथ नॉलेज होना, इन्फॉर्मेशन होना। इन्फॉर्मेशन की कमी होने की वजह से इतनी ज़्यादा जो स्टीरियोटाइप्स है और इतनी ज़्यादा जो मान्यताएं हैं वो है। तो इसका सबसे बेस्ट शुरुआत हम लोग स्कूल से कर सकते हैं, हमारे टीचर से कर सकते हैं। टीचर क्योंकि एक बच्चे से भी कनेक्टेड होता है और फिर वही टीचर एक पेरेंट से भी कनेक्टेड होता है। तो मुझे लगता है कि इन सारे स्टीरियो, और दूसरा वही कि सबसे पहले हम इसे अपने घर से शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ, मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें वैज्ञानिक नहीं है, ये सारी चीज़ें इलॉजिकल है और ये सारी चीज़ें मनगढ़ंत चीज़ें हैं, मानने वाली चीज़ें हैं, तो मैं अपने फैमिली में फॉर एग्जांपल मैं अपने भाई को पैड लाने के लिए बोलती हूँ। तो उसी तरीके से आप भी, आपके घरों में ऐसा होता होगा कि आपका जो पैड है वो आपकी मम्मी लाती होंगी या छुपा के लाती होंगी, काले पॉलिथीन्स में लाती होंगी। तो सबसे पहले शुरुआत तो हमसे होती है, हमारे घर से होती है। तो हमें अपने घर से शुरुआत करना चाहिए अवेयरनेस और इसको लेके जो झिझक है उसको ख़त्म करने की। भाई ने अपनी 12 साल की छोटी बहन का एक कितना बुरी तरीके से मर्डर किया, टॉर्चर करके उसे मर्डर किया, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसके कपड़ों पे पीरियड स्टेन लगा था। तो आपको क्या लगता है, पेरेंट्स, सोसाइटी का कितना बड़ा इसमें एफर्ट होना चाहिए, योगदान होना चाहिए कि वो अपने लड़कों को भी इस बारे में समझाएं कि वो लड़कियों के इस प्रॉब्लम को समझे और इसे किस तरह से डील करना है उसके बारे में जाने। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? बेसिकली लड़कों को पता नहीं चल पाता है कि ये क्या है, इसके कैसे फेस करना है। वो शेम के कारण किसी से पूछ भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए उन लोगों को मोटिवेट, थोड़ा जागरूक करना होगा हम लोगों को कि इस बारे में लोगों को पता चले। और जो क्या बोलते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, अभी भी बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो गंदा कपड़ा यूज़ कर रही हैं, सैनिटरी नैपकिन्स, पैड्स वगैरह यूज़ नहीं कर रही हैं। तो उस पर आपका क्या कहना है? इसके लिए गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए। ये आंगनबाड़ी केंद्र हो गए, ये स्कूल हो गए, इनमें लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाना चाहिए। जैसा कि अभी आप रिसेंटली देख रहे होंगे कि किस तरह से जो लड़के हैं उन्हें इस मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में अवेयरनेस नहीं है। पेरेंट्स, सोसाइटी को किस तरह से इस बारे में अपने लड़कों को भी बताना कितना इम्पोर्टेंट है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इम्पॉर्टेंट तो है बेसिकली, क्योंकि अब जो है हम लोग 21 सेंचुरी में जी रहे हैं। पहले ऐसा टैबू नहीं है। अब हर एक जो बच्चा है, कोई भी आता है, वो भी उसको भी अच्छे से एजुकेशन दिया जा रहा है। तो यदि हम लोग स्कूल में छोटे से ही बच्चे से यदि स्टार्ट किया जाए कि यदि आप फेमिनिज्म की बात करते हैं हर एक चीज़ को, तो हमें इससे भी सेक्स एजुकेशन को लेकर के भी, खासकर मेंस्ट्रुएशन हाइजीन को लेकर के बात करनी चाहिए। क्योंकि आजकल जैसे आपने महाराष्ट्र का केस इससे पहले मेरे दोस्त से पूछा, तो वो सब और नहीं बढ़े,
उस चीज़ को कितना लिमिट किया जाए, तो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से बढ़ावा देना है, खासकर स्कूल से ही स्टार्ट यदि किया जाए तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होगा। क्योंकि खासकर पेरेंट्स तो टैबू इससे समझते ही हैं, ना माँ बताती है ना पेरेंट्स बताता है। और जब बच्चा जब बड़ा होता है, खासकर एडल्ट होता है, तो उसे या अपने गर्लफ्रेंड से या बहन से या देख देख करके सोसाइटी से पता चलता है, या फिर मूवी इससे कि हाँ इसे पीरियड्स है, ऐसा वैसा होता है। लेकिन यदि हम उसे शुरुआत में ही उस बच्चे को बताएं कि ऐसा कुछ होता है तुम्हारी सिस्टर के साथ, तो ये फिर आगे चल के नहीं होगा। और यदि आप डाटा भी देखोगे तो 74% जो डाटा है हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में है कि जो लोग पैड या फिर यूज़ करते, पैड या फिर आप जो नॉर्मल क्लोथ्स हो गए, जो उसके बाद फिर पैड्स हो गए, तो ये यूज़ किया जाता है। उसमें भी डिवाइडेड है, 64% जो है वो आपको लोग नॉर्मल पैड यूज़ करते हैं, तो 15% जो 2 रुपये में जो पैड मिलता है वो, और 50% अभी भी जो गांव में है वो लोग कपड़े तपड़े यूज़ कर लेते हैं। तो इन सबको बताना पड़ेगा कि आप पैड और कपड़े में कितना फ़र्क है, कौन सा पैड यूज़ किया जाए, नहीं किया जाए। तो धीरे धीरे करके खासकर NGO यहाँ पे है, गवर्नमेंट है, जब सबको इनिशिएटिव लेना होगा तभी जा करके कुछ जागरूकता आएगी, नहीं तो फिर तो ऐसे ही केस आगे बढ़ते रहेंगे। अभी तो एक केस हुआ है, फिर क्योंकि एक केस हमें पता चला है, क्या पता और भी कुछ हुआ हो, वो तो हमें अभी तक पता नहीं चला है। तो बस यही राय है मेरी। और सर पीरियड्स को लेके जो स्टीरियोटाइप्स है, मेंटालिटी है, तो लड़कों को इस बारे में बताना नहीं होता है, छुपाना चाहता है, जैसे कि पैड्स को भी छुपाकर लड़कियां लाती हैं, तो उस पर क्या कहना है? देखिए ये तो जैसे हिस्ट्री से ही अभी तक मतलब बहुत पुराने एरा से चलते हुए आ रहा है, तो मेरे हिसाब से इसे टैबू नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये हर एक महीने आती है। और यदि किसी बंदे को हर एक महीने उल्टी आते रहे या फिर बुखार आते रहे, तो आप उसको क्या करेंगे, छुपा के थोड़ी रख सकते हैं। बाय चांस आप देख ले, एग्जांपल के तौर पे एड्स, यदि एड्स में भी बहुत कोई क्या बोलते हैं कि अब उतना भी उसे पहले जैसे था कि आदमी उसे छूते मतलब छुआ नहीं करते थे, दूर ही रखा करते थे, लेकिन उसी की तरह फिर दवाई दिया, मतलब हम बैठ के खा सकते, जैसे जैसे उसको बढ़ावा देने लगा, खासकर न्यूज एजेंसी द्वारा एडवर्टीजमेंट करके कि आप उसके साथ बैठ के खा सकते हैं, रह सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं यदि वो मेडिसिन लेता है प्रॉपर। तो ये तो बहुत उससे कम है, ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। यदि ये नहीं आएगी तो इससे 75% वुमेन को जो है डिजीज़ हो सकता है मेंस्ट्रुएशन हाइजीन से। तो ये हमारे हिसाब से कोई बड़ी टैबू नहीं है, लेकिन आप ये बोलते हैं एक ट्रेडिशनल एक बढ़ावा दे दिया गया है कि चलो एक बना दे स्टेरियोटाइप की, कुछ नहीं तो वुमेन को एक पीछे ढकेलने के लिए एक बना दिया गया कि ये बहुत पीछे है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। तो जैसा अभी आप रिसेंटली केस में एक देख रहे होंगे, महाराष्ट्र का ये केस है जहां पर एक भाई ने अपनी 12 साल की छोटी बहन का बहुत टॉर्चर करके ब्रूटली मर्डर किया है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसके कपड़ों पर पीरियड्स का स्टेन लगा था। तो आपको क्या लगता है कि सोसाइटी, पेरेंट्स को किस तरह से अपने लड़कों को भी इस बारे में बताना कितना इम्पोर्टेंट है और कितना इसे अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी है? एक्चुअली ये जो टॉपिक है, ये जो चीज़ है, हमको लगता है कि जितना अकॉर्डिंग लड़कियों को पता रहना चाहिए उतना ही मेल्स को पता रहना, इवन मेल्स को ज़्यादा पता रहना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे लाइक हम लोग पीरियड ड्राइव अराउंड 2 to 3 ईयर्स से कर रहे हैं हम लोग, एंड उस टाइम में भी देखते हैं लड़कियाँ मतलब टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहता है, सबसे पहली बात। और अगर बात करने के लिए कोई लोग भी आते हैं तो लड़कियां भी अगर आती है तो बात करने में भी झिझकती है। तो सबसे पहले ये जो टैबू है, हमें उस टैबू को ब्रेक करना होगा। लड़कों से तो खैर मजाक करके निकल जाते हैं, तो और कहीं ना कहीं स्कूल्स की भी अगर बात करें तो प्रॉपर वो जो एजुकेशन है वो नहीं दिया जाता है। कई स्कूल्स में देखते हैं कि वो जो चैप्टर्स रहते हैं उसको अलग पढ़ाया जाता है, तो वो एजुकेशन सिस्टम में भी थोड़ी बहुत चेंजेस होने चाहिए। साथ ही साथ इस टॉपिक पर ओपन डिबेट होनी चाहिए, घरों पर भी होने चाहिए, एंड बाकी जो NGOs है वो भी तो काम कर ही रहे हैं। और अभी भी देखा जा रहा है कि कई महिलाएं जो है वो सैनिटरी नैपकिन्स, पैड्स यूज़ नहीं कर रही हैं, अभी भी वो लोग गंदा कपड़ा यूज़ कर रही हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? अगर गंदे कपड़े की बात करें, सैनिटरी पैड, तो सबसे पहले सैनिटरी पैड का जो प्राइस है ना, थोड़ा बहुत और उसमें अगर डिक्रीज़ होती है उसके प्राइस तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। साथ ही साथ इसकी जो पहुंच है ना वो ज़्यादा नहीं पहुंच पा रही है। शायद अराउंड इंडिया में शायद 6% to 10% गर्ल्स ही या वुमेन्स ही बस यूज़ कर पा रही है पैड्स को, तो उसकी जो रीच है उसको भी हमें वहाँ तक पहुँचाना होगा। साथ ही साथ सैनिटरी पैड के अलावा और भी जो चीज़ें हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल कप है, टैम्पून्स हैं, अभी पीरियड पैंटीज चल रही हैं, उसका भी हमें प्रचार करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं सैनिटरी पैड जो है डिकम्पोज होने में भी उसको टाइम लगती है, हालांकि अभी लोगों को उसके बारे में पता नहीं है, तो खैर जो है उसी का यूज़ करें ताकि वो हाइजीनिक भी रहे। तो कहीं ना कहीं रीच भी उसका बढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जो है बीमारियां भी होती है इससे, और बहुत सारी बीमारियां जो है स्टार्ट ही होती है लाइक पीरियड से। बहुत लड़कियां ये समझ नहीं पाती है, उन्हें लगती है कि इरेगुलर पीरियड्स है या फिर वो पीरियड्स है उनका, लेकिन कहीं ना कहीं वो संकेत मिलता है किसी आने वाले बीमारी पे। तो एजुकेशन भी ज़रूरी है, साथ ही साथ उसकी जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग पैड्स वगैरह, उसकी भी ज़रूरत है ताकि वो लोग यूज़ कर पाएँ, एंड देन फिर जो मेंस्ट्रुअल है उनका वो हाइजीनिक रह पाए।
तो जैसे कि अभी आप रिसेंटली महाराष्ट्र के केस में देख रहे होंगे कि एक भाई ने अपनी 12 साल की छोटी बहन के साथ कितना ब्रूटली मर्डर किया है उसका, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसके कपड़ों पर पीरियड्स का स्टेन लगा था। तो आपको क्या लगता है सोसाइटी, फैमिली को किस तरह से लड़कों को भी इस बारे में अवेयर करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? मेरे ख्याल से मेरा ये मानना है कि ये जो भी जैसा भी ऐसा सोच डेवलप होता है वो बच्चों के बचपन से ही जिस तरीके से उनका पाल पोस किया गया है उस पर भी निर्भर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग पटना का देखें या फिर कोई गांव देहात का क्षेत्र देखें, वहाँ पर इस सब्जेक्ट को लेकर के काफ़ी चुप्पी रहती है, लोग उतना खुल करके बोल नहीं पाते। और वो क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि उनको इस बारे में बताया ही नहीं गया है, शायद उनके माँ बाप के द्वारा या फिर स्कूल में कह लीजिए कोई अपने टीचर के द्वारा या फिर कोई मेंटर गार्जियन के द्वारा। मैं चूँकि स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ और मुझे वहाँ पर एक कमी महसूस ये हुई कि जब भी कुछ ऐसा इवेंट होता था जैसे कि मेंस्ट्रुएशन को ही लेकर के, तो सारी लड़कियों को एक जगह इकट्ठा किया जाता था, हर एक क्लासरूम से बुला करके। लड़कों को नहीं पूछा जाता था, वो लोग एक जगह हॉल में आती थी और कुछ लोग आते थे बाहर से जो कि समझाते थे कि ये चीज़ है और इसके बारे में ये चीज़ किया जाता है, जागरूकता इन्फॉर्मेशन उनको दिया जाता था। लेकिन हम लड़के ये सोचते रहते थे कि पता नहीं वहाँ पे क्या हो रहा है और क्या चीज़ बातें हो रही हैं। ज़रूर सा बात है कि वो लोग वहाँ से आती थी तो वो लोग अवेयर रहती थी थोड़ी देर के लिए, और हम लोग पूछते थे तो वो लोग कुछ बताती भी नहीं थी कि वहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या है या फिर बातचीत क्या हुई है। तो मुझे लगता है कि जब तक उनको बताया नहीं जाएगा कि ये भी एग्जिस्ट करता है बचपन से ही, तब तक उनको भी क्लियरिफाई नहीं हो पाएगा और वो ऐसे डिसीजन लेंगे। अगर उनको बताया जाता, क्लियरिफाई किया जाता ग्राउंड लेवल पर, छोटे पर, चाहे वो कोई ट्यूशन टीचर के थ्रू ही हो, फ्रेंड्स के थ्रू ही हो या फिर पेरेंट्स के थ्रू हो, तो मेरे ख्याल से ऐसा स्टेप फ्यूचर में नहीं देखने को मिलेगा। तो सर अभी आप जैसा देख रहे होंगे कि अभी भी बहुत सारी जगहों पर महिलाएं जो हैं वो सैनिटरी नैपकिन्स, पैड्स का यूज़ नहीं कर रही हैं, गंदे कपड़े का यूज़ कर रही हैं। तो उस पर आपका क्या कहना है? मेरे ख्याल से इसमें उनका गलती तो है ही, साथ ही साथ समाज, सोसाइटी का भी गलती है। क्योंकि हम जो पैड्स का अभी भी अवधारणा ले करके चलते हैं, हम लोग उनको अभी भी ब्लैक पॉलीथीन में देते हैं, और सिगरेट्स जो हम लोग खरीदते हैं वो खुलेआम खरीदते हैं। जो सिगरेट्स पे टैक्स लग रहे हैं कई कंट्रीज़ में तो, और कई जगह पे ऐसे है कि पैड्स फ्री किए गए हैं, लेकिन जब हम लोग दुकान में जाते हैं या फिर कहीं पे खरीदने जाते हैं वहाँ पे हम लोग को पैसा देना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो और भी स्थिति ख़राब है, वहाँ पे तो लोग पैड खरीदते भी नहीं हैं। छोटी सी मानसिकता कह लीजिए या फिर उस चीज़ को खुल करके ना बोलना, ये भी कह लीजिए, इस वजह से ऐसा होता है मेरे ख्याल से। और जो आप देख रहे होंगे कि पीरियड्स को लेकर स्टीरियोटाइप्स है कि लड़कियां ये नहीं कर सकती हैं, पीरियड्स में वो नहीं कर सकती हैं, मंदिर नहीं जा सकती, अचार नहीं छू सकती। तो इस तरह का जो चीज़ें लड़कियों को दबाने के लिए है, या फिर उनको अगर ये चीज़ अच्छी तरह से बताया जाए कि वो रेस्ट लें, अच्छा से अपना हेल्थ का ध्यान दें और इस चीज़ को मेंटली एक तरह से उनको डिप्रेस ना किया जाए, तो उस पर आपका क्या कहना है? मेरे ख्याल से शिक्षा, इस मामले में शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आप अगर किसी चीज़ को फेस कर रही हैं तो आप उसके बारे में पूरे तरीक़ा से जानें। अगर आप ये सोच रही हैं कि आप उस परिस्थिति में आपको ऐसे रहना है या ऐसे रहना है, तो वो आप हेल्थ वाइज सोच रहे हैं तो अच्छा है। अगर आप समाज के उन दबे कुचले सोचों के हिसाब से सोच रही है तो वो चीज़ गलत है। आप खुद तर्क कीजिए, तर्क वितर्क कीजिए कि आप जिस हिसाब से रह रहे हैं या फिर आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो साफ़ सुथरा है कि नहीं। हेल्थ और हाइजीन का भी सुरक्षा रखना, मतलब समझ रखना सिर्फ हमारा ही ये जिम्मेदारी नहीं है, स्कूल का भी जिम्मेदारी है, समाज का भी जिम्मेदारी है, और पर्सनल लेवल पर इस चीज़ का नॉलेज तो होना ही चाहिए। धीरे धीरे बदलाव आ रही हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी बहुत अच्छे से बदलाव आएंगे। जैसा कि आप रिसेंटली एक केस, महाराष्ट्र के एक केस में देख रहे होंगे कि एक भाई ने अपने 12 साल की छोटी बहन को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसके कपड़ों पर पीरियड स्टेन लगा था। क्या ये नॉलेज की कमी की वजह से है कि पेरेंट्स और सोसाइटी अपने लड़कों को इस बारे में नॉलेज नहीं दे रहे हैं? तो इसके बारे में अवेयरनेस किस तरह से फैलाना चाहिए? ऑफ कोर्स अपने जो बड़ा भाई है उसे इनफ नॉलेज नहीं हुआ कि पीरियड्स होता क्या है। वो अपनी छोटी बहन से बड़ा है तो उसे ऑफ कोर्स नॉलेज पहले आना चाहिए था, लेकिन उसे नॉलेज नहीं है इस बारे में कि उसकी जो बहन है वो पीरियड्स में अभी है, और उसे ये लगा कि वो उसकी छोटी बहन वर्जिनिटी लूज़ कर गई इसलिए वो इसे मार दिया। तो हमें स्कूल, सोसाइटी और हर जगह पे फ्रैंकली बताना चाहिए कि पीरियड्स एक नेचुरल फिनोमेना है लड़कियों के अंदर, और हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं सोचना चाहिए कि लड़कियां कुछ गलत काम कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें बस
जागरूक होना चाहिए इस चीज़ को लेकर कि ये मतलब एक नेचुरल साइकिल है लड़कियों के बीच में और कुछ भी इसमें गलत नहीं है। और जैसा हम लोग जान रहे हैं कि ये जो लड़के हैं बहुत ही मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा सोचते हैं कि ये गलत है, ऐसा कुछ भी गलत नहीं, ये एक नेचुरल चीज़ है और हमें इस चीज़ को लेकर जागरूक रहना चाहिए। तो अभी जैसे कि देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे एरियाज़ में अभी भी जो महिलाएं हैं वो नैपकिन्स, सैनिटरी नैपकिन्स का, पैड्स का यूज़ नहीं कर रही हैं, वो अभी भी गंदा कपड़ा यूज़ कर रही हैं। तो उस पर आपका क्या कहना है? हमें गवर्नमेंट से या फिर और भी जितने भी कंपनीज़ हैं उनमें ऐसा इनिशिएटिव डालना चाहिए कि जो पुअर लोग हैं, जो लो सोसाइटी के लोग हैं, उनमें हमें फ्री सैनिटरी पैड्स अवेलेबल कराने चाहिए। That's all. तो जैसा अभी आपने देखा कि अलग अलग लोगों का, लड़कों का, लड़कियों का इस बारे में, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इस बारे में अलग अलग ओपिनियन है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं मेहमान शलाल, कैमरामैन अमित के साथ NBC 24।